नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का अंदाज इन दिनों सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। चाहे वो चुनाव प्रचार हो, धार्मिक समरसता का संदेश या कट्टर हिंदुत्व की बात, मुख्यमंत्री हर मुद्दे पर मुखर नजर आते हैं। उनका कहना है कि जब हम जय श्री राम बोलते हैं, दुश्मनों की छाती जल जाती है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों पर खुलकर बात की, लेकिन कांग्रेस ने इन कदमों को सियासी दिखावा बताया है। देखिए इस रिपोर्ट में। जोड़ने डॉक्टर मोहन यादव के बयान इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके इस बयान ने सियासी माहौल को गरमा दिया है। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार में उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए तो परमात्मा ने हमारे लिए देव मार्ग दिया है, सनातन धर्म का मार्ग दिया है। जैसे हम जय श्री राम बोलते हैं, दुश्मनों की छाती एकदम ऐसा लगता है कि उनके सारे के सारे अंदर के अंतर्मन के उठने वाले हमारे प्रति भाव के ऊपर एकदम हथौड़ा पड़ता है। और हम भी चाहते हैं और जोर से पड़ना चाहिए दुश्मन के ऊपर आक्रमण। जय जय श्री राम। साथ ही उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने के लिए अपनी योजनाओं का जिक्र कर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की। महाराष्ट्र के मंच से डॉक्टर यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहेब ठाकरे को हिंदुत्व का प्रतीक बताते हुए मराठी मानुष की भावनाओं को सम्मान दिया। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी और बाला साहब हिंदुत्व के नायक बाला साहब ठाकरे की कर्म स्थली, कभी न थकने वाली, कभी न रुकने वाली मुंबई नगरी, जिसमें लगातार इसके जीवन में शरीर महाराष्ट्र का है लेकिन आत्मा उत्तर भारतीयों की है, मुझे मालूम है, जिसके माध्यम से ये पूरा ताकत के साथ महाराष्ट्र में मुंबई, और मुंबई महाराष्ट्र में तो क्या पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाती। जब हमारे सारे काम को चलाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो, फिर क्या चाहिए इससे बढ़कर। वहीं उन्होंने मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना का उदाहरण देते हुए महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण की बात को भी आगे बढ़ाया, जिस पर कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये अंदाज केवल दिखावा है। भाजपा धार्मिक भावनाओं का दोहन कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। हर स्तर पर विभाजन की बात कर रहे हैं और इलेक्शन को पोलराइज करने के लिए नारे को और दे रहे हैं। अगर इनकी उपलब्धियां होती, इन्होंने लोगों को नौकरी दी होती, इन्होंने महंगाई कम कर दी होती, इनके यहाँ अनुशासन, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता, इनके यहाँ क्राइम कम हुए होते, तो ये उसकी बात करते। भाई इनके पास उपलब्धियां है ही नहीं ना जिसकी बात करके चुनाव पे प्रभाव डालें। तो ये विभाजनकारी बातें करे चुनाव जीतना चाहते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि डॉक्टर मोहन यादव का हर कदम विकास और समाज को जोड़ने के लिए है। कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए वो केवल सवाल उठाती है। विकास के साथ साथ में हमारे मूल्यों पर भी हमें बात करना चाहिए। डॉक्टर मोहन यादव जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो फिर प्रकाश पर्व अगर आता है तो प्रकाश पर्व भी मुख्यमंत्री निवास में बनता है। अगर दीपावली पे गोवर्धन पूजा होती है तो भी प्रकाश पर्व भी बनता है। तो ये देश की सरकार है, प्रदेश की सरकार, देश की सरकार सभी धर्मों का समान आदर करते हुए सबको साथ में लेकर, सबको विश्वास में लेकर सबके विकास की बात कर रही है। अब हो ये रहा है कि कांग्रेस जो कि सदैव तुष्टीकरण की बात करती रही, कभी भी जब उनको अवसर मिला तो उन्होंने बहुसंख्यक वर्गों के सम्मान को बढ़ाने का, उनके गौरव को पुनर्स्थापित करने का एक भी काम इस देश में नहीं किया। डॉक्टर मोहन यादव के बयानों पर सवाल उठ रहे हैं। कहीं वो कट्टर हिंदुत्व के पक्षधर नजर आते हैं तो कहीं धार्मिक समरसता का संदेश देते हैं। क्या ये सियासी चाल है या उनकी रणनीति का हिस्सा? जवाब जनता के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज। तो मोहन
के सियासी तीर, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावड़े जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। अमित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैंपेनिंग में कहा है कि जब हम जय श्री राम बोलते हैं तब दुश्मनों के सीने जल जाते हैं। आखिर कौन है वो दुश्मन जिनके सीने में जलन होती जब जय श्री राम का उद्घोष आप करते हैं? और साथ ही ये भी जरूर बताएं कि क्या मुद्दों को डाइवर्ट करने के इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं जैसे कि कांग्रेस आरोप लगा रही है? आपने बोला कौन है वो लोग, तो मैं बता दूं कि जो श्री राम से जलते हैं, जिनके कलेजे पे सांप लपने लगते हैं, जो सनातन की बात करें तो सनातन उन्मूलन का कॉन्फ्रेंस करने लगते हैं, सनातन को खत्म करने का संकल्प लेते हैं, वो सब कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल हैं। और यह बात सिद्ध भी हुई है। भारत की जनता भली भांति जानती है, चाहे वो भगवान राम का अयोध्या का मंदिर हो, किस प्रकार से कांग्रेस ने रोड़े अटकाए और उसको अटकाने लटकाने का काम करती रही। भगवान राम को नहीं मानने की बात है और सदैव उन्होंने करा। साथ ही साथ अगर बात करें गीता की, तो हम भगवत गीता जयंती मना रहे हैं, उस पर कॉम्पिटिशन होंगे और उसको पढ़ाया जाएगा। जो गीता एक तत्व, एक दर्शन, एक चिंतन है, संस्कृति है, सभ्यता है, प्रतीक है। हमारे जीवन के हर पल में, हर क्षण में गीता के मंत्र, गीता के श्लोक, गीता के अध्याय हमारे लिए पाथेय बन जाते हैं। उसको पूरे विश्व के अंदर विश्व शांति का आधार है गीता, विश्व शांति का आधार है गीता। लेकिन आप देखिए, उसी गीता को भी जिहाद बताने वाले हैं तो कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस के पूर्व लोकसभा अध्यक्ष, पूर्व गृह मंत्री शिवराज पटेल जी, उन्होंने कहा था कृष्ण ने अर्जुन को जो सिखाया था वो गीता के जो मंत्र थे, जो जीवन संघर्ष, जीवन पथ बताया था, वो नहीं था, वो बोले जिहाद था। तो गीता की जिहाद से तुलना करने वाले भी कांग्रेस के नेतागण हैं। भगवान राम को नहीं मानने वाले भी कांग्रेस है। सनातन को खत्म करने का, उन्मूलन करने का जो संकल्प लेती है, ऐसे राजनीतिक दलों का साथ देने वाली कांग्रेस है। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कह भी चुके हैं कि अगर मोदी जी जीतेंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। तो कांग्रेस सनातन विरोधी है, सनातन द्रोही है। शंकर का अपमान करने वाले लोग भी कांग्रेस के लोग ही हैं। भगवान शंकर को अभी आपने देखा मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से उनके चंडेल जी एक विधायक हैं, भगवान शंकर को आप शब्द कहते रहे हैं। तो शंकर द्रोही भी कांग्रेस है, राम द्रोही भी कांग्रेस है, और कांग्रेस सनातन द्रोही है और शक्ति द्रोही भी है। ये वही मुंबई है, वही महाराष्ट्र है जहाँ पर वहाँ मुख्यमंत्री जी गए थे, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी, और वहाँ से समरसता का संदेश दे के आए, सर्वपंथ संभाव की बात करके आए। हमारी पिता संस्कृति, सनातन के मूल्यों को उन्होंने आवर्धित किया। उसी भूमि पर राहुल गांधी जी ने कहा था कि उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, भाजपा से नहीं है, लोकसभा चुनाव में 2024 के शक्ति से है, शक्ति में से है और हिंदू धर्म की शक्ति से। हिंदू धर्म में शक्ति जो है वो माताएं बहनें होती हैं, माता लक्ष्मी शक्ति होती है, माता सरस्वती शक्ति होती हैं जी, और ऐसी जो हमारी माँ वल की दुर्गा सरस्वती शक्ति होती हैं। तो आप देखिए कांग्रेस को माता, ये सब भी माताएं बहनें हमारे दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती से भी इनको घृणा है। उनसे उनको उन्मूलन करने की बात, उनसे लड़ने की बात राहुल गांधी कहते हैं। यही बात निकल के आती है और लगता है कि कांग्रेस को तो राम नाम कड़वा लागे, मीठा लागे दाम, दुविधा में दोनों गए माया बिलीना राम। तो कांग्रेस की यही दुर्गति हो रही है जिस प्रकार से कांग्रेस आज। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित जी का मैं रुक कर लेता हूं। अमित जी, विस्तार से आपने सत्येंद्र जी की बात सुनी और ऑन रिकॉर्ड उस बयान को भी सुना जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महाराष्ट्र कैंपेनिंग में दिया था। क्या वाकई सनातन का विरोध करना उद्देश्य है या फिर कुछ और संदेश जो विपक्ष देना चाहता है? अमित जी जी, तावड़े जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आवाज आ गया। जी जी, अमित जी आपकी बात रखें। मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया। अमित जी, जिस तरह से बीजेपी कह रही है कि सनातन से इन्हें कहीं तकलीफ है, बार बार हम समरसता की बात करते हैं लेकिन विपक्ष बार बार सनातन पर सवाल उठाता है, राम पर सवाल खड़े करता है, तो क्या सवाल सिर्फ सनातन का यहाँ पर आप देखते हैं या कुछ और संदेश विपक्ष यहाँ पर देना चाह रहा है? पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी जिनका वक्तव्य चला था जी, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे या किसी धार्मिक न्यास के कार्यकर्ता थे? आपने कहा भाजपा नेता, तो मुझे लगा शायद वो अपने 20 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ बताएंगे, तो ये आपसे पूछना चाहता हूँ, भाजपा नेता बोल रहे थे या कोई धार्मिक न्यास के हो? सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ पैनल में, जिन्हें आप देख भी पा रहे स्क्रीन पर। अमित तावड़े जी,
भाई। जी, भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी हैं। जी, आपकी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे भोपाल आकाश मालवीय, जिसकी कल दुर्घटना में मौत हो गई, मुख्यमंत्री जी का काफिला निकल रहा था और उसको तड़पता हुआ छोड़ पुलिस वालों ने बगैर इलाज के कारण उसकी मृत्यु हो गई, मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। तो जिस प्रदेश में इस तरीके की मतलब संवेदनहीन पुलिस हो, मुख्यमंत्री का काफिला निकल रहा है, युवक तड़प रहा है, उसको वो न मिले, इलाज न मिले, ये बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जितने भी मुद्दे सत्येंद्र भाई ने अभी रखे हैं जी, मुझे लगता है कि अब कहने को जब कुछ नहीं हो, आपकी 20 साल की कोई उपलब्धियां आपके पास ना हो, ऐसा कौन हो सकता है इस देश में कि जो भगवान राम का अपमान करे जी, जो धार्मिकता को ना माने। मल्लिकार्जुन खड़गे की वो बात को याद है, लेकिन इनके सारे नेताओं के मुंह में दही जम जाता है जब हमारे दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं कि आइए हम मिलकर मुख्यमंत्री को जलाएं। तब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का ना नेता, ना कार्यकर्ता, ना मंत्री, ना प्रधानमंत्री। आऊंगा सत्येंद्र, जवाब जरूर दूंगा आपसे। जी, इस तरीके से जी, जातिवाद को बढ़ावा किसने दिया है? किसने ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय ये सब किसने बनाए हैं? जी, और एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे, ये किस तरह का चुनाव किस ओर जा रहा है? जी, मुझे लगता है मोहन यादव जी को लगभग 1 साल का समय होने जा रहा है जी, उनको स्टार प्रचारक की बजाय आऊंगा सत्येंद्र जी। ध्यान दे सकते हैं। जी, इस तरीके से मध्य प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता फैलती जा रही है। मध्य प्रदेश में 385 IAS है, उसमें से 283 IAS में ट्रांसफर कर दिया है 10 महीने में। आधी रात को लिस्ट निकलती है और कई IAS अधिकारियों से तो 4-5 बार ट्रांसफर हो गए। 2-3 महीने भी उनको विभाग में काम नहीं करने दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश जो है वो दुर्गति की ओर है। उसमें होने खाते हम ये ईश्वर से कामना करेंगे मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि दे। इतना विशाल बहुमत जो है सरकार को मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है मध्य प्रदेश की ओर यदि ध्यान देंगे तो ये मध्य प्रदेश की जनता के लिए भी अच्छा होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए भी। जी, गौरव चतुर्वेदी जी का मैं करूंगा, फिर सत्येंद्र जी से इन आरोपों पर मैं जवाब जरूर लूंगा। गौरव जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैंपेनिंग के दौरान काफी एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, सनातन का मुद्दा एक बार फिर से उठा है, राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर चर्चा तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश के संदर्भ में इसे किस तरह से आप देखते हैं? क्या संदेश देने की कोशिश इन बयानों से की जा रही है और क्या ये बयान काफी आवश्यक है? देखिए, चुनाव के मौसम में इसी तरह के बयान दिए जाते हैं, जैसे कोई नई राह तो नहीं कह सकते। और चूंकि अब स्पष्ट तौर पर यह है जी, जहाँ सर्वधर्म और समभाव की बात होना चाहिए, वहां अब राजनीति को एक धर्म विशेष को लेकर के केंद्रित करके आगे बढ़ा जाता है। जी, जी, न इस देश में जय श्री राम के नारे से किसी धर्म या किसी समुदाय के सीने पर सांप लौटते हैं और ना अल्लाह अकबर कहना किसी धर्म के सीने पर सांप लौटते हैं। सांप लौटते हैं सिर्फ उन लोगों के सीने पर जो राजनीति कर रहे हैं इन मुद्दों के सहारे। अब देखने वाली बात है कि आप मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, आप देश में चुनाव के समय क्या बयान देते हो और प्रदेश में आकर के वो व्यवहार कैसा रहता है आपके साथ सर्वधर्म संभाव, ये देखने वाली बात रही। क्योंकि अभी जुम्मा 4 दिन हुए मुख्यमंत्री बने हुए, अभी 4 साल का समय निकालना है। ऐसी परिस्थिति में ये देखने वाली बात रहेगी कि मुख्यमंत्री किस लाइन को अपनी राजनीति को आगे ले जाते हैं। जी, सत्येंद्र जी, केवल उनके सीने पर सांप लौटते हैं जिन्हें इस मुद्दे को भुनाकर राजनीति करनी है, वरिष्ठ पत्रकार ने कहा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता अमित तावड़े कह रहे हैं कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान को तो पकड़ लिया, लेकिन बाकी बातों को जिन्होंने जिक्र किया था उसकी चर्चा कहीं पर नहीं है। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी तो स्वयं ही कहते हैं कि वो तो बलि का बकरा है, अपने को बकरा मानते हैं वो। उन्होंने कहा था कि बकरा अगर ईद पर बचेगा तो मुहर्रम पर नाचेगा। यह भी एक आपत्तिजनक बयान था कि मुहर्रम पर कभी नाचते नहीं है, ना दुख मनाते हैं। हम मुस्लिम पंथ जो है उसमें भी सम्मान प्रकट करते हैं, सर्व पंथ संभाव की बात हम करते हैं। तो उनका जो मुहर्रम होता है वो दुख का त्योहार वो मनाते हैं, उसमें नाचने का काम नहीं करते। मुझे लगता है कांग्रेस को मुस्लिम बंधुओं से भी क्षमा मांगनी चाहिए क्योंकि उनके धर्म का अपमान हो गया।
जो उन्होंने बयान दिया था, मध्य प्रदेश की धरती पर आकर के दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर, तो वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं। वो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को कहते हैं कुत्ते का पिल्ला अगर बाजार में खरीदने जाते हो तो कुत्ते के पिल्ले से तुलना करते हैं कि पिल्ले को उठाओ हाथ में और हाथ में उठाओ, अगर वो नहीं भौंकता है तो उसको मत खरीदो, और अगर वो भौंके काएं काएं करे तो बोले भौंकने वाले को उसको अपनी पार्टी में रखो। ऐसे तो वो तुलना करते हैं। तो आप देखिए उनका जो जिस प्रकार से वो बात कह रहे थे कि उनका परिवार में कोई नहीं बचा था, उनके पिताजी अकेले बचे थे, तो बिल्कुल सही बात कही हमारे, और ये इतिहास में भी है कि उनके परिवार को 1947 का जो हमारा स्वतंत्रता जब हमें मिली थी तो उस समय क्या हुआ था, क्या हैदराबाद के निजाम का जो क्या रुख रहा था, उनकी जो सेना थी, जो रजाकार कहते हैं, रजाकारों ने क्या किया था, उन्होंने ही तो आग लगाई थी, तो किसने जलाया था उनको ये भी सबको पता है। तो मुझे लगता है और जिसमें बचे हमारी संवेदनाएं, हमारी सहानुभूति हर भारतीय के साथ है, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, वो भी 100 साल तक जी हैं, हमेशा एक रहते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो बांटने और तोड़ने की बात मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं, वो कह रहे हैं कि जो साधु होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको क्षमा मांगनी चाहिए, कांग्रेस को क्षमा मांगनी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल टेररिस्ट की संज्ञा दी है, और यही बात भगवा आतंकवादी करने वाली कांग्रेस, हिंदुओं को आतंकवादी बताने वाली कांग्रेस है। अब चूंकि इनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, धर्म संस्कृति में कांग्रेस संस्कृति विरोधी है, हिंदू विरोधी है, जैन विरोधी है, सिख विरोधी है, ये सभी का आपने देखा ही सिखों का दंगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। विकास की बात, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी यशस्वी मुख्यमंत्री है और वहां महाराष्ट्र की धरती पर गए, वहां पर वहां की जनता को, भगवान रूपी जनता से बात की उन्होंने, उनका वहां आशीर्वाद भी लिया है, और ये भी अनेक विकास के कार्यों की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम आर्थिक उन्नति कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और जो 5 साल में जो संकल्प लिया था उन्होंने कि 5 साल में बजट को दुगना कर देंगे अर्थव्यवस्था की, आर्थिक साम्राज्य, आर्थिक शक्ति मध्य प्रदेश की, उसको वो कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि 3 वर्ष में ही हम उनका आर्थिक उन्नयन मध्य प्रदेश का डबल हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। तो इस कांग्रेस, और जो माताओं बहनों की बात है, जो मैं शक्ति से लड़ रही है वह माताओं से लड़ रही है, कांग्रेस बहनों से लड़ रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस विरोधी भी है, और वहां पर जो लाड़की बहना योजना है उसका भी कांग्रेस ने किया, जिसमें 2000 रुपए महीने हम वहां पर महाराष्ट्र की बहनों को, जो 2 करोड़ से ज्यादा बहनें हैं, उनको देने का विरोध भी कांग्रेस ने किया कि ये मत दो, तो उनको भी दे रहे हैं, और उन्होंने बताया मध्य प्रदेश में भी दे रहे हैं। और एक कांग्रेस बार बार कहती है कि 3000, उन्होंने कहा हम 5000 रुपए तक हमारी मध्य प्रदेश की माताओं बहनों को देंगे। तो हम इस प्रकार से माताओं बहनों को पूजते हैं, और ये कहते हैं कि उनकी लड़ाई है माताओं बहनों से। हिंदू धर्म में नारी को शक्ति माना गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नार्यस्तु न पूज्यन्ते तत्र सर्वथा फला। तो ऐसे विकास के कार्यों की भी अनेक गाथाएं उन्होंने बताई, उन्होंने अर्थव्यवस्था का स्थिति बताई मध्य प्रदेश की, और उन्होंने कांग्रेस की जो दुर्दशा है, कांग्रेस जिस प्रकार से जो अमित तावड़े जी का भी रुख कर लेते हैं। अमित जी, जिस तरह से सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश की उपलब्धियों को भी हिस्सा किया है, लेकिन बतौर विपक्ष क्या आप देखते हैं, क्या वाकई जब दूसरे राज्य में प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं तो इस बात की चर्चा होनी चाहिए, कितनी लाजमी है, और क्या संशय है अब इस बात का कि योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश में मिला नहीं जिसका बखान किया जा रहा है? जी अमित जी। हाँ जी, मुझसे पूछ रहे हैं? जी आप ही से सवाल है अमित जी। जी। बड़ा ही मुझे हंसी भी आ रही थी और बड़ा ही हास्यास्पद भी हो गई जी। एक विपक्ष के कार्यकर्ता होने के नाते जो मेरा सवाल था, या एक विपक्षी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात थी जी, या एक हमारे सम्मानजनक पत्रकार की जो बात थी चतुर्वेदी साहब की, उनकी किसी भी बात पर जवाब नहीं दिया मेरे भाई ने। और वो जो रटा है कि कांग्रेस ऐसी है, कांग्रेस वैसी है, कांग्रेस वो है, जो मेरा आऊंगा सत्येंद्र जी, फिर रुक करूंगा आपका। मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो कहा है कि भाई आइए और मिलकर मनुस्मृति को जलाते हैं, जातिवाद खत्म करते हैं, उसका जवाब मोदी जी और अमित शाह जी की तरह मेरे भाई भी नहीं दे पाए, बड़े दुख की रही बात। ये सभी जानते हैं जी, ये आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी को जब इतिहास में याद किया जाएगा तो ऐसे राजनीतिक दल के रूप में याद किया जाएगा जिसने समाज में हमेशा सांप्रदायिक तनाव का किया जी। आप ये लिख कर रख लीजिए, आज नहीं तो कल जी, ये जब भी इतिहास, जब हमारे आने वाले भविष्य जो है, जब लोग याद करेंगे पार्टी को, वो हमेशा सांप्रदायिक दल के रूप में याद करेंगे जी। खड़गे जी की जहाँ तक आपने बात करी है, तो मुझे खुशी हुई कि खड़गे जी के परिवार के बारे में
इतनी जानकारी आप लोगों ने रखी है, लेकिन आप सोचिए कि कभी भी खड़गे जी ने इस बात का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश नहीं करी। कभी ये नहीं कहा नरेंद्र मोदी जी की तरह मैं तो बचपन से चाय देती है, बड़ा संघर्ष किया। आऊंगा सत्येंद्र जी, रुक करूंगा आपका। हालांकि उनकी चाय किसी ने नहीं पी, ना ही कोई फोटो चाय बनाती हुई आई है। हाँ, उनकी कम उम्र विदेश जाती हुई फोटो, सूट पहनी हुई फोटो, कारों में घूमती हुई फोटो हमने जरूर देखी है। तो आप ये दोनों में अंतर है मल्लिकार्जुन खड़गे जी में और नरेंद्र मोदी जी में। मैं फिर ये उम्मीद करूंगा कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी ने कहा है कि अभी बहुत कम समय हुआ है, लंबा समय यदि मोहन यादव जी को चलना है तो विकास के दम पर अपनी बात को कहना होगा, और वो बात जो है ना वो दिखनी पड़ेगी, सिर्फ दिखने में नहीं, तो वो धरातल पर दिखेगी, तब जाके मोहन यादव जी की लंबी सीट पाएगी। बिल्कुल गौरव जी, पारी तो बहुत लंबी खेलनी है, लेकिन जो बयान सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से, क्या इसके किसी तरह के दूरगामी परिणाम आप देख पाते हैं? साथ ही एक सवाल और है गौरव जी कि जिस तरह से पूरी कैंपेनिंग इस बार बीजेपी की जिस स्टाइल में हुई है, क्या लगता है पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है पार्टी को? देखिए, डेफिनेटली जब ये देखा जा रहा है कि चुनाव में जब हम इस तरह के बयान देते हैं तो हमको लाभ मिल रहा है, जब पूरी पार्टी एक रणनीति के तहत ये काम कर रही है जी, तो मुख्यमंत्री जी भी उस टाइम को पकड़ेंगे, उससे हटकर नहीं जाएंगे। तो लाभ तो मिलेगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संवैधानिक तौर पर देखा जाए, सामाजिक तौर पर देखा जाए तो इस तरह के बयान समाज में विद्वेष फैलाने वाली भावना को बढ़ाते हैं। इन बयानों पर रोक लगना चाहिए और चुनावों में खास करके रोक लगना चाहिए। जी सत्येंद्र जी, जवाब दीजिए कि संवैधानिक तौर पर कहीं ना कहीं विद्वेष इस तरह के बयान फैला सकते हैं, भले ही आपको लाभ हो, लेकिन एक मैसेज भी गलत जाता है, इसे लेकर सतर्क रहना चाहिए। नहीं, देखिए बिल्कुल सतर्क हैं, और जिस प्रकार से जो बात हमारे नेताओं ने कही है, और मैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी को कहूंगा कि वर्तमान में हमने जो सुना है, जो पढ़ा है, हम यशस्वी कुशल प्रशासक रहे हैं विक्रमादित्य जी, और उनकी भांति वो प्रशासन करते हैं, और सर्वपंथ संभाव की बात है। जो हमने जो काम किया है, जो हम घर दे रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं, हम उज्ज्वला योजना में दे रहे हैं, हम लाडली बहनों में जो राशि दे रहे हैं, हम लाडली लक्ष्मी जो बनाई है, हमने जो लैपटॉप दिए हैं, हम जो साइकिल बांट रहे हैं, हम सारे अनेक योजना के अनेक कार्य कर रहे हैं, किसानों को जो धनराशि दे रहे हैं, उसमें हमारे मुसलमान भाई भी हैं, तो जैन बंधु भी हैं, तो सिख बंधु भी हैं, तो बौद्ध भी हैं, तो ईसाई भी हैं, तो हिंदू भी हैं, सभी को दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने जरूर वर्ग संघर्ष फैलाया है, और कांग्रेस ने किया है वर्ग संघर्ष की। ये चुना हुआ प्रधानमंत्री कहते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स के लिए। यह बात जरूर बांटती है, वर्ग संघर्ष का सबसे बड़ा कारण है। और यही बात नेहरू जी जब पहले प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भी करा। उन्होंने तो अगर कोई हिंदू अगर 2 शादी कर लेगा तो अपराध हो जाएगा, और तो उनके लिए हिंदू कोड बिल लेके आ गए, और जिन्होंने जो 4 शादी भी करे उनके लिए नहीं, तो उनको दूसरे नियम कर दिए। नियम बनाना था तो हिंदुओं के लिए, मुसलमानों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए एक जैसा होना चाहिए था। और सिखों को तो 1984 के दंगे में 1984 में तो टायर डाल करके उनको जलाया, और लगभग 12,000 सिखों की मृत्यु हुई है। ऑन रिकॉर्ड 3,000 से ज्यादा सिखों की मृत्यु हुई है। और राजीव गांधी जी कहते थे, प्रधानमंत्री रहे, कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और आज भी कांग्रेस उसमें आनंद लेती है। वहाँ सैम पेत्रोदा जैसे लोग हैं जो कहते हैं तो हुआ, हमने कर दिया तो कर दिया, हमारी सरकार ने सिखों को जला दिया तो जला दिया, भून डाला तो भून डाला, नरसंहार कर दिया, मैसाकर कर दिया, उसमें क्या हुआ? कोई गलत नहीं किया। आज भी उसको गौरवान्वित होते हैं। उनके एक बड़े नेता रहे हैं, और उन्होंने तक डाला कि वो उनको भी याद आता है, उसमें गर्वानुभूति में है। और यही बात कांग्रेस के सारे नेताओं को होती है। तो मुझे लगता है वर्ग संघर्ष कराने वाली कांग्रेस है। और जिस प्रकार से हमने कहा कि हमने यही कहा है कि हमारा देश क्यों बटा, अगर हम एक साथ रहते तो कभी नहीं बटता। और हमारे देश में आप देखिए, आज जो बांग्लादेश, जो हमने कहा एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, यह बात आप वैश्विक परिदृश्य में लीजिए। और बिल्कुल, और अब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस बयान के काफी अलग तरह के मायने निकाले जा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि अब तो प्रचार थम चुका है 1 घंटे पहले, अब किस तरह से पूरी वोटिंग होती है और नतीजे आते हैं, तब क्या इन बयानों का असर उनमें झलकता है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।